मनुष्य के जीवन में सत्संग का बहुत ही बड़ा महत्व है। सत्संग भगवान के दरबार की सबसे ऊंची व्यवस्था है। भगवान को समझना है, सृष्टि चक्र सिद्धांत को समझना है, विधि के विधान को समझना है, तो आपको सत्संग में जाना ही पड़ेगा। सत्संग भगवान शंकर को पसंद है। भगवान शिव भी जहाँ भी सत्संग होता है भगवान शिव वहाँ उपस्थित होते हैं। हनुमान जी महाराज हमेशा सत्संग में उपस्थित होते हैं। भगवान हर मनुष्य को चाहते हैं कि वह सत्संग से जुड़े, और सत्संग जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग की प्राप्ति किसी भी मनुष्य को हो ही नहीं सकती। ये भगवान की कृपा है कि हम सबको सत्संग का रसास्वादन करने का अवसर मिल रहा है। ये पैसा से, पद से ये सत्संग की उपलब्धि नहीं होती, ये तो भगवत कृपा होती है। तब मन में प्रेरणा जगता है, जिज्ञासा होती है कि हम सत्संग में जाएं, हम सत्संग कराएं। सत्संग का भी अपनी एक विशिष्ट व्यवस्था है। सत्संग कोई हास्य का मंच नहीं होता। सत्संग में वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, तत्व ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को समझना और समझाना, यही सत्संग है। उसके साथ में जब आप ब्रह्म की अवस्था को समझते हैं, अहम ब्रह्मस्मि भाव को समझते हैं, तत्वमसि कि हम सब एक ही हैं, इस भाव को जब समझते हैं तो सांसारिक विषय वस्तुएं अपने आप सुचारू व्यवस्था के साथ चलने लगती है। जब मनुष्य स्वयं से अनभिज्ञ होता है तभी वह सांसारिक विषय वस्तुओं के लिए ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध सब में उलझ करके, अहंकार में उलझ करके अपना अस्तित्व मिटा देता है। और सत्संग हमारे अस्तित्व का भान कराता है, इस सांसारिक जीवन का रसास्वादन कराता है, प्रेम का रसास्वादन कराता है, और ये बताता है कि अद्वैत कोई दूसरा नहीं है। हम हैं, आप हैं, दो नहीं है, हम सब एक ही हैं। फिर भेद कहाँ रह जाता है, फिर अंतर नहीं रहता, फिर सबके अंदर उस परमात्मा का दर्शन करने की दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। फिर मनुष्य कहीं भी भटकता नहीं, वह सब में परमेश्वर का दर्शन करता है। तो परमेश्वर के साथ कोई भक्त अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार कैसे कर सकता है। सत्संग हमें चरित्रवान बनाता है, व्यक्तित्ववान बनाता है, प्रतिभावान बनाता है, क्योंकि ये सारी शक्तियां हमारे अंदर होते हुए भी सत्संग के बिना वो जागृत नहीं हो पाती, योग अभ्यास के बिना जागृत नहीं हो पाती। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि जब चाहा समय मिले कुछ समय जरूर निकाल करके अपने आप को सत्संग में बैठें, सत्संग करें और कराएं। ये हम सबका परम कर्तव्य है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।